लाहौर हाई कोर्ट में जो सरगोदा एंटी टेरर कोर्ट के बाद जो फायरिंग का मामला है उस पर हियरिंग हुई। पहले वाकया आपको बता देते हैं। 2 रिपोर्ट्स भेजी गई जो दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब, उनकी जानिब से 2 रिपोर्ट्स भेजेंगे। एक 7 तारीख को भेजी गई जिसमें उन्होंने कहा कि डीपीओ को समन किया गया। मैंने जब चार्ज लिया तो मुझसे एजेंसी के कुछ लोगों ने मिलने की कोशिश की, मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि एक बड़ी लंबी चौड़ा एक बिल मुझे भेजा गया बिजली का, वापडा के साथ मिलकर ये बिजली का बिल भेजा गया। उन्होंने कहा गैस का मीटर भी तोड़ दिया गया। मेरे ताल्लुक वालों को मेरे बारे में मालूमात हासिल की जा रही है और ये आजकल हो रहा है। माई रिलेशंस गिवन क्वेश्चनर्स, वो मेरे खिलाफ क्वेश्चनर्स भी किए जा रहे हैं। उसमें एक 7 तारीख को एक फायरिंग का वाकया हुआ जिसकी एफआईआर लिखी गई और उस एफआईआर में एएसआई की एसएचओ को दरखास्त थी। उन्होंने कहा रात 2:15 पे एसएमजी स्मॉल मशीन गन से ट्रांसफार्मर फायरिंग की गई जिससे बिजली चली गई। 2 गाड़ियां आई, ट्रांसफार्मर फायरिंग की और चली गई। इसकी जो रिपोर्ट भेजी स्पेशल रिपोर्ट एटीसी जज मोहम्मद अब्बास साहब ने, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने मुझसे एडजर्नमेंट मांगी, यानी केस को मैं आगे कर दूं, मुलतवी कर दूं केस लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का यह कहना था कि जब तक इंजंक्टिव ऑर्डर कोई नहीं, आप इसकी समाअत जारी रखें। फिर कहा गया कि थ्रेट है, खतरा है किसी चीज का जिसकी वजह से वो रोड जो जाती है उस तरफ एटीसी कोर्ट की तरफ, उसको बंद कर दिया गया ताकि जो लिटिगेंट्स हैं, जो दरखास्त गुजार हैं या जो लोग जिनके केसेस चल रहे हैं, वो अदालत तक ना पहुंच पाए। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, वो भी अदालत तक नहीं पहुंच सके। एएसपी ने रिक्वेस्ट की कि सर्च ऑपरेशन करना है, खतरात हैं अदालत में। इस पर इनकार किया जज साहब ने। उन्होंने कहा अनलेस लाहौर हाई कोर्ट अलाउज, कोई सर्च ऑपरेशन नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट इजाजत नहीं देती। और मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि मैं अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करूं। इसी केस की समाअत हुई जो फायरिंग का वाकया है एटीसी सरगोदा के बाहर। जज साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का आईजी साहब के साथ मुकालमा। आईजी साहब, सरगोदा के रास्ते क्यों बंद किए गए, ये सवाल पूछा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। सीरियस थ्रेट की वजह से ये रास्ते बंद किए गए। आईजी साहब ने ये जवाब दिया। आप लोगों को अदालत में जाने से रोक कर क्या पैगाम देना चाहते हैं, यह बात भी की चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने। आप किस कानून के तहत मुकल्ला साइलिन को अदालत जाने से रोक सकते हैं, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए रास्ते बंद किए, ये जवाब दिया आईजी पंजाब से। फिर पूछा गया कि आपसे पूछा है किस कानून के तहत अदालतों में पेशी से रोक सकते हैं। इसका मतलब है जिधर आपकी मर्जी होगी आप थ्रेट्स लगा देंगे। ये चीफ जस्टिस साहब का आईजी पंजाब से मुकालमा था। आईजी पंजाब ने उसका जवाब दिया कि जज साहब को दिए गए थ्रेट्स पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। जज साहब के घर पर बिजली मीटर तोड़ने पर क्या कार्रवाई की, यह सवाल पूछा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां की हैं, जवाब दिया जियो फेंसिंग की इजाजत मिलते ही कार्रवाई शुरू कर देंगे। इस केस में आपको क्यों अदालती हुक्म की इतनी जरूरत है, चीफ जस्टिस साहब का इस्तफसार आईजी पंजाब से। डीपीओ साहब, आप बताएं क्यों रास्ते बंद करना जरूरी था, जेल वैन में बैठे लोगों से कौन से थ्रेट लाहक थे, ये सवाल भी उसमें पूछा गया। ये गलतफहमी है कि डर कर अदालतें बंद कर देंगे, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे। इस तरह तो पूरा मुल्क रेड अलर्ट पर है, बंद कर दें मुल्क को भी। और ये बात भी चीफ जस्टिस साहब ने की। समाअत मुकम्मल होने पर इस पर फैसला महफूज कर लिया गया। ये एटीसी यानी एंटी टेरर कोर्ट सरगोदा का वाकया है। आप खुद सरगोदा में